linear equation in two variables इसको डिकोड करते हैं पहले कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, स्टेबल हो जाओ। अंजलि बुक निकाल रहे हो? अच्छा, आज एनसीईआरटी होगा, वैसे ऐसे वाला काम नहीं है। इक्वेशन का मतलब क्या होता था? इक्वेशन का मतलब क्या होता था सबसे पहले ये जानो। इसमें इक्वल टू कहीं ना कहीं दिखे, इक्वल टू दिख जाए तो इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन सॉर्टेड। लीनियर का मतलब क्या होता था? इसका डिग्री 1 हो, मतलब जैसे कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है, और जिसका वेरिएबल क्या है? हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। मतलब ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं बताना? x इक्वल टू 8, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है? ऐसा बोले कैसा बोले? तो ऐसा फीलिंग आया, पता नहीं। ये वाला है कि नहीं बताना, लीनियर इक्वेशन। ये क्या लिखे हम? हाँ, ये वाला है कि नहीं लीनियर इक्वेशन? ये भी है। तुम कंफ्यूजन में हो क्या? पूछो। लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यहाँ एक वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ एक वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ एक वेरिएबल दिख रहा है। इसका पावर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है कि 1 है कि 2 है? 1 ही है ना, ऐसे 3 नहीं जोड़ देंगे ना ये लोग को। पावर लोग को जोड़ते नहीं है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर देखते हैं तो 1 है। इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा? 1, और डिग्री 1 रहे तो लीनियर इक्वेशन क्या लाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वल टू वाला इक्वेशन, इसमें कोई भी वेरिएबल हो दुनिया का, अगर उसमें लिखा हुआ है उसका हाईएस्ट पावर कितना दिखना चाहिए? 1 दिखना चाहिए, उससे बड़ा पावर नहीं दिखना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन समझ में आ गया, ये पूरा इकट्ठे समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, ये दोनों और ये दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, या फिर ये अकेला अलग है और ये अलग है, सब अलग अलग है। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। इसमें कितना वेरिएबल्स यूज हुआ है? बस एक, एक्स। तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि हम लोग बचपन में किए। क्लास 9 में भी कुछ जो चैप्टर था, उस चैप्टर का नाम था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पूरा नाम अगर देखोगे तो। बट क्लास टू में बोल रहे हैं, क्लास 10 में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, जो कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इससे ज़्यादा वेरिएबल्स का नहीं पढ़ेंगे। ये वाला वैसे क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये वाला है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये बढ़ते जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। ठीक है, बट हम लोग ये पढ़ चुके हैं क्लास 9 में यही चैप्टर था। 10 में इसको पढ़ेंगे, और ये ऐसा कुछ है नहीं, पढ़ते रहेंगे ज़िंदगी भर 10 के बाद, अगर मैथ्स लेके पढ़ोगे तो इतना समझ में आ गया अभी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। बात समझ में आया? बट जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, और यहाँ पे हम पूछते तुमसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 जो दिख रहा है, क्या इससे x का वैल्यू पता कर पाओगे? लोग बोलोगे हाँ पता कर पाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 माइनस उधर चला जाएगा 2, तो x का वैल्यू इसका मतलब -2 है। इसका डिग्री कितना है पूछेंगे, तुम लोग बोलोगे डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो इसका वैल्यूज कितना निकलेगा? 1 निकलेगा, वही निकला। मतलब -2 ही एक इकलौता ऐसा वैल्यू है जिसको उसका पुट करने पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। बात समझ में आया? यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें भी x का और y का एक एक वैल्यू निकलेगा कि दो वैल्यू निकलेगा? एक एक वैल्यू निकलेगा, टोटल 2 वैल्यू निकलेगा x और y का मिला के। बट x का कितना वैल्यू? एक वैल्यू। y का कितना वैल्यू? एक वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये लोग लीनियर इक्वेशन है, मतलब डिग्री 1 है। इसका डिग्री 1 होता है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में हम लोग बताए थे। इसका डिग्री 1 होगा, उसका नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा? 1 ही होगा। इसमें भी सबका कितना कितना आंसर निकलेगा? एक्स वाई जेड का एक एक आंसर निकलेगा सबका। बट इसको जब इसमें भी एक आंसर निकलेगा, इसमें भी एक एक आंसर निकलेगा, इसमें भी एक एक आंसर निकलेगा। जब इसका बारी आया तो हम लोग बोले इसका वैल्यू निकालो, निकाल दिए आराम से। अब बोलेंगे एक्स और वाई का वैल्यू निकालो, क्या होगा? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या होगा? 1 प्लस 4 होगा, मतलब x का वैल्यू 1 हो सकता है, y का वैल्यू 4 हो सकता है। बट जरूरी नहीं है, हो सकता है x का वैल्यू 2 हो, y का वैल्यू 3 हो सकता है x का वैल्यू 5 हो, y का वैल्यू 0 हो। बहुत सारा चीज़ आ जाएगा ऑप्शंस में, बट एक्जैक्टली क्या होगा पता नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एक चीज़ और बताए थे पॉलिनोमियल्स में कि जितना वेरिएबल्स होगा उतना क्या होना चाहिए? इक्वेशंस होना चाहिए। जितना वेरिएबल उतना अगर इक्वेशन हो तो सारा वेरिएबल का आंसर्स हम लोग निकाल सकते हैं। ये बात याद है कि नहीं याद है? इसमें कितना वेरिएबल था पहला वाला में, और इक्वेशन टोटल कितना था? 1, इसलिए निकल पाया। ये कितना वेरिएबल वाला है? 2, तो इसमें कितना इक्वेशन चाहिए? 2 चाहिए। इसलिए अगर एक और दे देते हैं इसके साथ, मिलो x माइनस वाई इक्वल टू 8 भी है, दोनों इकट्ठे बताओ अभी कि x का और y का वैल्यू क्या होगा। तुमको दिखाई दे रहा बोर्ड? x और y का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग कर सकते हैं सॉल्व करके हम लोग ऐसे प्लस वाई माइनस वाई काट देंगे, x प्लस एक्स कर देंगे, 2x इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना होता है? 14, कितना? 13, सॉरी 13।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2 मतलब 6.5। तो x का वैल्यू निकल गया, एक ही निकला बट निकल तो गया। कैसे निकला? क्योंकि दो इक्वेशन मिला तब निकला। तो अगर दो वेरिएबल कहीं दिख रहा है तो उसके लिए कितना इक्वेशन होना चाहिए? दो को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर। इसलिए इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये बात समझ में आया? इसका मतलब इस चैप्टर में जो भी हम लोग डील करेंगे वो एक लीनियर इक्वेशन होगा। पहला बात, वो लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल देखने वाला है और एक इक्वेशन कभी नहीं रहेगा, हमेशा दो पेयर में आएगा और उसका वैल्यू हम लोग को निकालने बोलेगा। उसके बाद कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ क्या होगा, ग्राफिकल एनालिसिस क्या होगा, क्या क्या मेथड्स अपनाएंगे निकालने के लिए, वो सब आगे चैप्टर्स में देखना है। पहले कॉन्सेप्ट समझना है, चैप्टर किसके बारे में पढ़ना है। इक्वेशन होगा वो क्या क्या फॉर्मेट में होगा। तो पहला वाला होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में, ठीक है। और दूसरा में एक और चाहिए ऐसा ही, ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जो यहाँ पे a है वही है यहाँ पे भी होगा, तो सेम हो जाएगा। इसलिए कुछ यहाँ पे अलग कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ अलग कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कुछ अलग कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कुछ अलग कांस्टेंट टर्म। ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों जो इक्वेशन है, ये दोनों मिला के x1 y1 और z1 सॉरी x और y का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? इस दोनों में x और y का वैल्यूज हम लोग को पता करना है। पता करने का तरीका है दो मेनली। एक्स और वाई का वैल्यू पता करने का मेनली क्या तरीका है? दो। एक है ग्राफिकल तरीका, ग्राफ से पता करना, और दूसरा है एल्जेब्रिक तरीका, एल्जेब्रिक मेथड। ये बात समझ में आया? जब दो इक्वेशन दिया रहे, दोनों से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने का दो तरीका है हम लोग के पास। एक है ग्राफ से बना के निकाल सकते हैं और दूसरा एल्जेब्रिक मेथड लगा सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में टोटल 3 मेथड है। क्या क्या मेथड है? पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो नाम है उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। जो थर्ड वाला नाम है, थर्ड वाला का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन था तुम लोग के सिलेबस में। आरटी सर हमारे सवाल भी खोलोगे तो दिखेगा तीनों मेथड, बट एनसीईआरटी थर्ड मेथड को हटा चुका है, ठीक है। तो मेनली हम लोग को टोटल 3 मेथड सीखना है, एक ग्राफिकल, एक सब्स्टिट्यूशन एल्जेब्रिक में, और एक एलिमिनेशन मेथड एल्जेब्रिक का ही पोर्शन। ये लिख लो पूरा। ये क्या है? ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। a1 b1 c1 क्या है? अगर कोई पूछे a1 और a2 क्या है, कोएफिशिएंट्स है ऑफ x, तो a1 a2 क्या है? a1 एंड a2 कोएफिशिएंट्स ऑफ x। b1 b2 क्या है? कोएफिशिएंट्स ऑफ y। और c1 c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है, लिख डालो। दुनिया में कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है, उसका अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा देखने में? एक लाइन होगा हमेशा, स्ट्रेट लाइन हमेशा, ठीक है। तो मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला होगा और ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला होगा। मतलब ये दोनों का दोनों एक क्या बनने वाला होगा? एक अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनने वाला होगा। ये बात लिख लो ऐसा खाली कि दोनों एक स्ट्रेट लाइन होगा। x प्लस वाई एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक ले लेते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 8, या फिर कुछ और लेते हैं। x माइनस वाई क्या ले लें? 3, 5 प्लस 3 8। हाँ बात तो सही है, अच्छा। तो ये ले लिए दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लोग है। हमको पता क्या करना है? x एंड y का वैल्यूज़ पता करना है। बाय क्या बोला है? मान के चलो ग्राफिकल मेथड बोला है, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे अलग अलग। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना याद है कि भूल गए? भूल गए? इसे याद है। क्या करते थे? पहला चीज़, किसी एक वेरिएबल को अकेला कर देते थे। जैसे कि यहाँ पे x को अकेला कर रहे हैं तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। फिर डब्बा बनाते थे, ये रहा। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो याद रखना था क्या कि कम से कम कितना होना चाहिए? 3। और अगर वो लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, जितना पावर डिग्री बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा वैल्यूज़ लेना कोशिश करना। जैसे अगर इसमें 3 ले रहे हो तो अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो कम से कम 6-7 लेते, क्यूबिक होता तो और ज़्यादा लेते, 10 कम से कम ले लेते। तो उससे क्या होगा? जितना पॉइंट्स मिलेगा उसमें पता चलेगा कि कर्व कहाँ कहाँ से पार होगा। स्ट्रेट में इतना झाम नहीं है, हम लोग को पता है स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। 2 पॉइंट पे मिल जाए तो मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। बट अगर यहाँ पे एक पॉइंट मिला, यहाँ पे एक पॉइंट मिला और यहाँ पे एक पॉइंट मिला मान लो यहाँ पे, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा ऑब्वियसली।
2 पॉइंट अगर मिलेगा 2 पॉइंट, तो हो सकता है स्ट्रेट भी बने, हो सकता है ये 2 लाइन ऐसे से भी पार हो सकता है, इस तरह से भी पार हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो क्यूब क्यूब या फिर क्वाड्रेटिक में 2-3 लेते हैं, एक लेने से पता नहीं चलेगा, 2 लेने से पता नहीं चलेगा, 4-5 को पॉइंट ले लोगे तो ऐसे पार होगा तुम्हारा, पता चल जाएगा अच्छा कर्व है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा लेने का, और कोई बात नहीं। स्ट्रेट पे उतना झमेला नहीं है। चलो लेते हैं वैल्यूज़, 3 लेते हैं हम लोग। y को लेते हैं पहले हम लोग 5, तो x कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है कैसे? तुमको दिक्कत हो रहा है क्या? इसको एक को अकेला कर दिए, x को 5 माइनस वाई कर दिए, ये बात समझ में आया? अब एक डब्बा बनाना, 3 को ब्लॉक्स खाली रखना, एक्स वाई लिख देना, जो उधर है जो अकेला नहीं है उसमें y का वैल्यू तुम अपने मन से कुछ भी पुट करते रहो, बट ऐसा पुट करो जिसमें सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे हम y को पुट कर दिए कितना 5, y को 5 ले लिए, तो 5 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा? x 0 आ जाएगा। अगर y आ गया 2, इसको अगर 2 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 3। हम y को ले लेंगे 0, इस बार y को 0 ले लेंगे तो 5 माइनस 0 5 ही रह जाएगा, मतलब x आ गया 5। ये समझ में आया? अब हम लोग ये बना दिए, ये है हम लोग का ग्राफ पेपर, ये है ओरिजिन, इधर है 1 2 3 4 5, फिर इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, फिर 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3 -4 -5। पहला है 0,5, मतलब x में कितना चलना है उधर, इधर नहीं, छोटा सा क्या पढ़ रहे हो, इसमें पढ़ो, इतना बड़ा हम दिख रहे हैं, इधर जाना। 0 और 5 है तो 0 x में कितना जाना है 0 जाना है, और y में कितना जाना है 5, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे पहुँच गए। ये बात समझ में आया? फिर है 3 और 2, मतलब x में जाना है 3, y में जाना है 2, यहाँ पे पहुँच गए। फिर है x 5 y 0, मतलब x में जाना है 5, y में जाना ही नहीं है, मतलब y में 0। ठीक, स्केल से इसको मैच कर देना, हमको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ता है। थोड़ा सा पड़ा है क्या, हम लोग को दिख रहा है क्या वहाँ से? दूर से हर चीज़ दिखता है क्या ऐसा साफ साफ? हल्का फुल्का गलती नहीं चलेगा। चलो अब क्या बोले थे हम लोग कि जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे ना, तो इस लाइन के ऐसे शरीर पे तुम इसका इक्वेशन को लिख देना कि x + y = 5, ऐसा ऐसा मत लिखना स्ट्रेट, इसी के ऐसे स्लोप के हिसाब से लिखना। क्या हो गया तो बोलो ना, तुम लोग क्रेडिट्स दे देंगे हम लोग वीडियो में, कैमरा मैन हो तुम लोग। हाँ वैसे ही फीलिंग आता है कभी। चलो ठीक है, तो x + y = 5 लिख दिए। अब इसका काम करते हैं, किधर गया x - y = 3 का, तो x - y = 3 में भी क्या करेंगे, x = 3 + y कर देंगे, ये कर दिए। फिर से डब्बा बना दो, डब्बा बना दिए, ऊपर x y लिख दिया और 3 खाली। y को क्या ले ले बताओ पहले, शुभम, हाँ शुभम क्या बोलते, सौरभ, हाँ 2 लेते हैं। अच्छा 2 का भी बड़ा नहीं हो जाएगा, ठीक है 2 लेते हैं। y अगर 2 लेंगे तो x कितना आ जाएगा 5, और बताओ 3 0, ओके 0 लेते हैं, 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, और बताओ एक और -3, वाह -3 लेंगे तो कितना आएगा 0, 3 + -3 0, ये समझ में आया? चलो ये अच्छा वैल्यू था 3 - 3। पहला है 5,2, तो जाना है यहाँ पे, x में जाना है 5, y में जाना है 2, मतलब यहाँ पे आ गए, नहीं यहाँ पे आ गए ये, ठीक। उसके बाद है 3,0, तो x में जाना है 3, y में जाना है 0, मतलब यहीं पे रह गए। फिर है 0, -3, तो x में जाना ही नहीं है 0, -3, मतलब यहाँ पे कहीं, समझ आया? फिर तीनों को स्केल से मिला देना, ठीक है ओके। अब इसके शरीर पे क्या लिख देंगे, x - y = 3। समझ आया इतना बात? इंटरसेक्ट कर गया, क्या 2 लाइन हमेशा इंटरसेक्ट ही करेगा, ऐसा ज़रूरी है? क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चीज़ हो सकता है इंटरसेक्ट के अलावा? पैरेलल जा सकता है, और डाइवर्ज करेगा तो इंटरसेक्ट ही कर रहा है। अगर अगर तुमको लग रहा है डाइवर्ज कर रहा है तो उसको इंटरसेक्टिंग बोलना, क्योंकि एक तरफ डाइवर्ज करेगा दूसरी तरफ इंटरसेक्ट हो जाएगा। तो एक हो सकता है इंटरसेक्टिंग, डाइवर्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा हो सकता है पैरेलल, तीसरा क्या हो सकता है ओवरलैप, मतलब एक के ऊपर दूसरा ये कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। बात समझ में आया? मतलब पहला लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ तो इंटरसेक्टिंग, पहला लाइन ये दूसरा लाइन ये है तो पैरेलल, पहला लाइन ये दूसरा लाइन इसी के ऊपर तो कोइंसिडेंट बोलेंगे उसको, या फिर ओवरलैप भी बोल सकते हो। 3 तरीका हो सकता है। अब इसका बात ये समझ लो पहले कि जहाँ पे दो लाइन आपस में मिलता है, वो वाला जो पॉइंट होता है, उसी पॉइंट में x और y का सॉल्यूशन होता है। ऐसा कोई लग रहा है प्रवचन बोल रहा है ना? फिर से हमको ऐसा फीलिंग आया कि जहाँ पे 2 लाइन मिलता है, समझ में आ रहा है? जहाँ पे 2 लाइन मिलता है
वहीं पे एक्स और वाई का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जगह मिला है, तो कितना सॉल्यूशन एक्स और वाई का मिलेगा, एक ही मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब हमको पता करना है कि यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू कैसे कैसे पता चलेगा। पता चला कि यहाँ पे मिल गया, पता चला यहाँ पे मिल गया, बट एक्स और वाई का वैल्यू कैसे पता चलेगा, बोलो क्या करें। कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, मतलब यहाँ से एक बार यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन फेंकेंगे और एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन इसी से बना देंगे जहाँ पे, हाँ सही बोल रही है वो, सीधे सही है। अभी देखो तो, हाँ ये नहीं है सही, टू पे नहीं है, नहीं है, सीधा है कि नहीं पहले वो बताओ। सीधा होना चाहिए, टू पे हमको कैसे पता चलेगा आंसर, कुछ भी हो सकता है। तुमको आंसर थोड़ी पता है, जब तुम ग्राफिकल बना रहे हो तो तुमको टू पे थोड़ी लेके जाना है, वो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अगर मेरा गलत आया इसका मतलब मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, हम बोर्ड पे बना रहे हैं, हम गलत नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है, तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस सारा बनेगा, और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एकदम एक्जैक्टली वही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, रीज़न क्या क्या है कि हो सकता है ये गैप कभी कभार छोटा है कभी बड़ा है, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है लाइन जो बना है स्ट्रेट लाइन नहीं है, बहुत सारा फ्लॉज आ सकता है, ग्राफ पेपर में वो फ्लॉज नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग खाली स्ट्रेट लाइन बनाना मेरा मकसद है, आंसर खोजना नहीं। आंसर यहाँ पे मिलेगा कि जहाँ पे आकर टकराएगा वही होगा वाई का वैल्यू यहाँ पे, और इधर जहाँ पे आकर टकराएगा वही होगा एक्स का वैल्यू, और यहाँ मिलेगा वाई का वैल्यू, वही वैल्यूज़ होगा। बात समझ में आया क्या? ये लगभग कहाँ पे मिल रहा है बता पाओगे? 1 2 3 4, 4 पे मिल रहा है, मतलब एक्स का आंसर लगभग में 4 आ रहा है। एग्जैक्टली कब पता चलेगा? ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी हम लोग रफली बोल सकते हैं 4 आ रहा है, और वाई का वैल्यू रफली क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। अब हम लोग चेक करते हैं कि कितना सही आया। ये कैसे चेक करेंगे? एल्जेब्रिक मेथड से चेक करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से, इससे चेक करेंगे। चेक करते चलो यहाँ रफ में, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स, और इधर 5 + 3, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/2। मतलब आवाज़ नहीं, छुट्टी नहीं देना है, नहीं वो लोग को नहीं अलाउड है छुट्टी देना। 8/2 कितना आ जाएगा 4, तो 4 आ रहा है, मैच कर गया। और उसके बाद इसका वैल्यू को पुट करो इसमें, 4 प्लस कितना करे कि 5 आ जाएगा 1, मतलब वाई का वैल्यू कितना है 1 है, तो वाई भी सही आया। मतलब ये अप्रॉक्स नहीं है, एग्जैक्ट ही है। मेरा यहाँ पे गलती आया है क्या, थोड़ा सा और इधर होता ये वाला, और थोड़ा सा ऊपर उठता, मतलब हम हल्का सा गलती बनाए हैं। हम नहीं बनाए हैं, ये बोर्ड है ना, ग्राफ नहीं है ना, इसलिए। तो लिख लो इस पूरे को, ग्राफिकल में एनालिसिस कर लिए पूरा। तो इसमें x = 5 - y करोगे, यह जा रहा है x और y ले लेते हैं हम 0, ये आएगा 5, y ले लेते हैं 5, ये आ जाएगा 0, y ले लेते हैं 3, ये आ जाएगा 2। x 5 और 0 है, 5 और 0 मतलब यहाँ पे आ रहा है एक, 0 और 5 है मतलब यहाँ पे आ रहा है एक, इसी को मिला दो तो काम चल जाएगा। ये आ रहा है पहला लाइन x + y = 5 का। दूसरा है 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। इसमें 2x = लिख दो 10 - 2y, तो x इक्वल हो जाएगा 10 - 2y/2। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा हो जा रहा है बट फिर भी करो। हाँ हाँ हाँ, वो सब इसीलिए तो अजीब सा बोले कि नहीं करो, ऐसा कर सकते हो बट फिर वही बन जाएगा ना, सेम टू सेम, हम लिए ही उस तरह से। तो y ले लेते हैं हम 0, y ले लेते हैं 0, तो 10 - 0, 0 10 हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। y ले लेते हैं 5, 2 5 से 10, 10 - 2 0, 0 - 0/2 0 ही रहेगा। फिर एक ले लो, कितना, एक ले लेते हैं 2, 2 2 सा 4, 10 - 4 6, 6/2 आएगा 3। तो 5005 इसमें भी आ रहा है, मतलब इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, मतलब ये भी है 2x + 2y = 10, सेम है। ठीक है, हम क्या बताएं कि दो ग्राफ, दो लाइन तुम लोग का बना, ओवरलैप हुआ, अभी तक आया नहीं ना, जल्दी 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 फास्ट। तो थोड़ा देर पहले कि दो लाइन, दो ग्राफ जहाँ पे आपस में क्या करें, मिल जाए। ठीक है, वहीं पे उसका क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पे कितना जगह मिल रहा है, पूरा जगह में ही मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट खोजना था हम लोग। यहाँ पे कितना पॉइंट्स है जहाँ पे एक ये लाइन और वो लाइन आपस में टकराया है, कितना पॉइंट्स है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? हाँ क्या बोली वो, P 3, अच्छा इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, पता नहीं चल रहा है। ओके, देख से मान लो ये लाइन है ऐसा, इसके साथ ये टकराया तो कितने पॉइंट में एक दूसरे के साथ मैच किया? एक पॉइंट में। वैसे इसको उठा के अब इसके ऊपर रख देते हैं तो कितने पॉइंट्स में टच किया? तो इस पॉइंट में भी टच किया, इसमें भी टच किया, इसमें भी किया। तो जहाँ जहाँ तुम पॉइंट रख दोगे वहीं पर टच किया है। कितना पॉइंट्स मिलेगा टच करने वाला? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना सॉल्यूशंस दे रहा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जब दो लाइन आपस में ओवरलैप कर जाए तो कैसा कितना सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाएंगे। खाली बोलेंगे खाली क्या कि देयरफॉर एक्स एंड वाई विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई का कितना सॉल्यूशन है? बहुत सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। फिर भी अगर एग्जांपल में एक दो बोलने बोले कोई तो बता दोगे? बताओ, एक बताओ, कोई एक बताओ। 0 और 5 जैसे, 0 और 5 जैसे x 0 होगा y 5 होगा, हो सकता है x 5 हो सकता है y 0 हो सकता है x 2 हो सकता है y 3 हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि x होगा -1 तो y हो जाएगा कितना? x होगा -1 तो y कितना होगा? 6। बहुत बढ़िया। ऐसे चलते रहेगा, कितना करोड़ों करोड़ों ऐसा इन्फिनाइट सारा सोल्यूशन होगा। पिछले वाला कितना सोल्यूशन दे रहा था? बस एक सोल्यूशन, उसको बोलते थे हम लोग यूनिक सोल्यूशन दे रहा है। इस बार कितना सोल्यूशन मिल रहा है? इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। टर्म्स याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 इसको लिख लिए, ये सब लिख लो, लिखना है तो ये लिख लो एक, और एग्जाम्पल में 2 4 जो भी उतारना है चाहिए 1 6, हाँ x 6 होना चाहिए और y कितना होना चाहिए? -1। x पुट करो तुम 6 और प्लस ये -1, 6 -1 तो 5 आ जाएगा। तुम सही हो। x क्या लेते हैं हम यहाँ पे? हम लिए हैं -1 और y लिए हैं हम +6। -1 + 6 क्या होगा? +5। हम भी सही हैं, ठीक है। मिटा दे, हो गया 3। ठीक है, नेक्स्ट। चलो देखो, x इक्वल टू यहाँ पे 5 - y, तो इसमें वही सब आ रहा है, सेम फिगर बनेगा, मतलब सेम टेबल बनेगा। एक था क्या क्या 0 और 5, एक था 5 0 और एक था 2 3, यही था ना। दूसरा वाला में क्या क्या आ रहा है? x इक्वल टू 3 - y हो जाएगा इस पर। इसमें आ जाएगा एक 0 तो ये इसमें आ जाएगा 3, इसमें लेंगे 3 तो ये आ जाएगा 0, एक ले लेंगे 2 तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। x 0, 5 0, 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। फिर 5, 0 मतलब यहाँ पे आएगा। फिर 2, 3 कहीं भी आए, बट यहीं पे लाइन, ये लाइन बनेगा। 2, 3 ऐसे आ कहाँ रहा है पता नहीं, जो भी है छोड़ दो इसको। ये x + y = 5 आ जा रहा है। दूसरा वाला है 0, 3 मतलब 3, 0 सॉरी 3, 0 मतलब यहाँ पे। फिर 0, 3 मतलब यहाँ पे। इसको मिला देते हैं, ये है x + y = 3। कैसा लाइन आ रहा है ये? पैरेलल। तो ये लाइन, ये दोनों लाइन आपस में कितना जगह मिल रहा है? ये दो लाइन आपस में कितना जगह मिल रहा है? एक भी जगह नहीं। कितना सॉल्यूशंस देगा ये? कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। मतलब पहला वाला इंटरसेक्टिंग था, एक जगह मिल रहा था, तो कितना सॉल्यूशन दे रहा था? एक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोल रहे थे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा वाला में दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहा था, कितने जगह पे मिल रहा था? इन्फिनिटली मैनी जगह पे मिल रहा था, इसलिए बोल रहे थे सॉल्यूशन कितना होगा? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये पैरेलल लाइन है, आपस में दूर दूर है, कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं रहा है। तो मिल ही नहीं रहा तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस। कि जो दो लाइन होता है, या तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग हो सकता है। दूसरा हो सकता है क्या? कोइंसिडेंट। और थर्ड क्या हो सकता है? पैरेलल। यही है ना, यही 3 कैटेगरी बना ना। डाइवर्जेंट नहीं बना क्योंकि वो क्या है? इंटरसेक्टिंग ही है। अभी ये बताओ कि इंटरसेक्टिंग जब हो रहा था तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आ रहा था? तो इसको बोल रहे थे यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट में कितना आ रहा था? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। और पैरेलल में कितना आ रहा था? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन। याद रखना अब यहाँ पे एक चीज़ कि अगर सॉल्यूशन कुछ भी निकल जाए, कम से कम एक या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनाइट, अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो वैसा दो इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन, या फिर कॉन्सिस्टेंट है वो, ऐसा बोलेंगे। पूछेगा कि प्रूव दैट दे आर कंसिस्टेंट, प्रूव दैट दे आर इनकंसिस्टेंट, चेक वेदर दिस इज कंसिस्टेंट और नॉट। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट बोलना है, चाहे वो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो।
अगर सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो बताओ ये वाला क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन वाला कंसिस्टेंट। ये वाला क्या होगा, इन्फिनेटली मनी सोल्यूशन भी हो जाएगा कंसिस्टेंट, और नो सोल्यूशन वाला क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ये भी बात समझ में आ गया। एक आखिरी बात बचा, उसको सुनना ध्यान से। सर मेरा यहाँ पे एक चीज़ बताओ, इसमें जो एग्जाम्पल लिए तो वो एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल हम लोग साइड में यहाँ लिख रहे हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या लिए थे, एक एक्स प्लस वाई लिए थे और एक 5 लिए थे, प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा लिए थे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3। इसमें देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले का 1, दूसरे वाले का क्या है 1। इसमें पहले y का कोफिशिएंट क्या है और इसके y का कोफिशिएंट क्या है, -1। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 5, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 3। तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ रहा है देखना कि a1, इसको a1 बोलते थे ना, a1 बाई a2 अगर करेंगे तो क्या वो इक्वल है b1 बाई b2 के। अगर इसमें देखा जाए कि a1, यह है a1 और यह है a2, तो a1 बाई a2 कितना आ रहा है, 1 बाई 1 मतलब 1 आ रहा है। b1 बाई b2 कितना आ रहा है, 1 बाई -1 मतलब कितना जा रहा है, -1। क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, मतलब ये लोग आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा आए, कोई भी दुनिया में कोई भी इक्वेशन दिख जाए, तुमको बिना ग्राफ बनाए पता करना है कि इंटरसेक्टिंग होगा, कि कोइंसिडेंट होगा, कि पैरेलल होगा। तो क्या चेक करना पड़ेगा, उसका कोएफिशिएंट्स चेक करना पड़ेगा। अगर x वाले का कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो y वाले के कोफिशिएंट के रेशियो के साथ मैच नहीं करेगा तो बोल देना कैसा लाइन बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग बनने वाला है। तुमको समझ में नहीं आया, बोलो क्या दिक्कत आया, फिर से बोल रहे सुनो। हम लोग इससे पैटर्न निकाल रहे हैं, ये पैटर्न क्या निकाल रहे हैं कि हम लोगों को कोई दो इक्वेशन ऐसा दे दे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 3, कुछ भी दे दे ऐसा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब बताइए क्या है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, ग्राफ बना रहे थे, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, फिर पता करो क्या है, ये है कि ये है कि ये है। उतना नहीं करना, मान लो हमको शॉर्टकट निकालना है, तो उसके लिए हम क्या निकाल रहे हैं, पैटर्न्स निकाल रहे हैं। इसमें जो एग्जाम्पल लिए थे उस एग्जाम्पल को हम लोग स्टडी किए, तो पता चला कि इसका x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में देखो। पहला इक्वेशन में a1 कितना है 1, a2 भी कितना है 1, तो a1 बाई a2 कितना आ गया, ये आ गया 1। b1 बाई b2 निकाला फिर, मतलब y का कोफिशिएंट दोनों में, तो इसमें कितना आया 1 बाई -1, मतलब आंसर कितना आएगा -1। क्या दोनों रेशियो सेम सेम आया, नहीं आया। तो हम लोग इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए कि अगर अच्छा फिर ऐसा बोल देते हैं हम लोग कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 की इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब हमेशा वो क्या होने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होने वाला है। तो यहाँ से एक शॉर्टकट क्या मिला कि इफ़ ये कब होता है ये इंटरसेक्टिंग, अगर a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। समझ आया पहली बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला का एग्जाम्पल बताना हमको। दूसरा वाला का एग्जाम्पल ये लिए थे x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा वाला क्या लिए थे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो पहला वाला इसका a1 बाई a2 कितना है, चेक करो 1 बाई 2। इसका b1 बाई b2 कितना है 1 बाई 2, और इसका c1 बाई c2 कितना है 5 बाई 10, मतलब वापस 1 बाई 2। मतलब तीनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। अगर तीनों इक्वल आता है इसका मतलब क्या हो जाता है, वो कोइंसिडेंट, तीनों इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरा लग जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ये बना हम लोग का कि डायरेक्टली अगर देख के पता करना है, ग्राफ राफ आपको अगर नहीं बताना है, नहीं बनाना है, और डायरेक्टली देख के पता करना है कि इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट की पैरेलल, तो अगर तीनों का तीनों कोएफिशिएंट्स लोग इक्वल हो जाए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, तो वो क्या बन जाएगा, कोइंसिडेंट बन जाएगा। तो इसको लिख लिए शॉर्टकट यहाँ पे कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 अगर हो जाए तो कोइंसिडेंट होगा। इसमें c1 बाई c2 क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर पहला दोनों ही इक्वल ना आया तो आगे चेक करना ही नहीं है, c1 और c2 को चेक करना ही नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या लिए थे, इसका एग्जांपल लिए थे हम लोग, बताना। और इसमें a1 बाई a2 कितना आया था 1, इसका b1 बाई b2 चेक करो कितना है 1 बाई 1, फिर से क्या आया 1, और c1 बाई c2 कितना आया 5 बाई 3। मतलब इसमें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो आपस में इक्वल है, बट c1 बाई c2 क्या हो जा रहा है, नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये आ रहा है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों अलग अलग केस तुम लोग को पता चल रहा है कि गड़बड़ा गए, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। अगर x का कोफिशिएंट लोग y के कोफिशिएंट के बराबर नहीं आया, पहले चेक किए नहीं आया, तो आगे चेक करना ही नहीं है, आँख बंद करके बोल देना क्या है, इंटरसेक्टिंग है। अगर इक्वल आ गया दोनों a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल आ गया, तो तीसरा चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो भी इक्वल आ गया तो कोइंसिडेंट, अगर वो खाली इक्वल नहीं आया तो पैरेलल। समझ आया। तो यहाँ पे तीन चीज़ हम लोग को पता करना है, अगर ये हुआ तो कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन देगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ये हुआ, उल्टा काम करना, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें सोल्यूशन दिया, मतलब इक्वेशन दिया रहेगा और पता करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट है,
कि यूनिक सोल्यूशन देगा कि इंटरसेक्टिंग होगा, तो इससे पता करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ग्राफ नहीं बनाने बोलेगा तब। तो मान लो नॉट इक्वल आया, इसका मतलब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन देगा तो इसका मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट होगा तो क्या होगा? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस देगा। सॉल्यूशंस दे रहा है मतलब कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ऐसा केस बन गया इसका मतलब क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा मतलब कितना सॉल्यूशन देगा? नो सॉल्यूशन देगा। सॉल्यूशन नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। ये पूरा टेबल को लिख लो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी को सब्स्टिट्यूट करना, हटा देना, कि किसी के बदले किसी को रिप्लेस करना। तुम दोनों में हाँ बोल रहे थे वैसे। हाँ हाँ ठीक है, ये भी सही है। वैसा नहीं करना है। तो इसको किसी के बदले रिप्लेस करने को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट करना। और एकदम हटा देने को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में एकदम हटा देते हैं एक वेरिएबल को, और सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल को हटा के उसकी जगह दूसरा वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं बार, कुछ और बताओ एग्जाम्पल, रुक जाओ। चलो इसको करना है हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व। ठीक है, मेथड का पहला काम ये करना है कि दोनों जो इक्वेशन रहेगा उसमें से कोई एक इक्वेशन को उठा लो। इसको उठा लिया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 को। इसमें से किसी एक वेरिएबल को अकेला कर दो। इसको करेंगे एक्स को कि वाई को? एक्स को। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये पहला वाले को इक्वेशन 1 बोल दो, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 बोल दो, और ये जो आया इक्वेशन उसको इक्वेशन 3 बोल दो। ठीक है, अब इक्वेशन 3 का जो वैल्यू है, मतलब एक्स का जो वैल्यू है, उसको इक्वेशन 2 में हम लोग एक्स का वैल्यू कहाँ से निकाले? 1 से निकाले ना। निकाल के इसमें पुट कर देना दूसरे वाले में। अगर ये एक्स का वैल्यू 2 से निकाल रहे होते तो कहाँ पे पुट कर देते? 1 में। चलो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वो सब लिख लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन क्या? 2। 1 नहीं, 1 से ही तो निकाले ना, 2। तो x माइनस वाई क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की जगह में x को हटाएंगे और उसकी जगह रिप्लेस करेंगे। x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 14 माइनस वाई, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू को 14 माइनस वाई। तो x की जगह में ये आ गया, फिर माइनस माइनस है, y है इक्वल टू 4। ठीक है, सॉल्व करो। 14 माइनस वाई मिलकर क्या बनेगा? -2y बनेगा। बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 4। ठीक, इतना आगे बताओ क्या आएगा? 14 को 14 रहने देते हैं, +4 को उधर से इधर लेके आते हैं, -4 हो जाएगा, और -2y को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? +2y। 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 2y। 2 इंटू वाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2। तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो y कितना आ गया? 5। पहला आंसर आ गया y इक्वल टू 5। अब y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू को कहाँ पुट करना? जो थर्ड इक्वेशन बना है उसमें पुट करना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये लिखना। तो इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x इक्वल्स हो जाएगा 14 माइनस y कितना है? 5। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9। तो x का और y का वैल्यू निकल गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ आया? ये है, ठीक है। देखो तो मैच करो तो एक बार, इधर से भी पढ़ के बता थोड़ा सा। सही है क्या? देखो तो सही लिखे हैं, दिख ही नहीं रहा है। उधर से देख के बता रहे हो, उधर से देख के बताओ। ठीक है, हाँ नहीं वो तो नया बुक है, नया बुक से सॉल्व करेंगे। कोई बात नहीं, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी को एकदम पूरा पूरी हटा देना। ठीक है, तो इसमें क्या करना, पहले इसको तो ऐसे जैसा है वैसा लिख लो कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और नीचे है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब इसमें क्या करना है? किसी एक वेरिएबल को हटाने का कोशिश करना है। पहले सिलेक्ट करो कौन सा वेरिएबल को हटाओगे, y को हटाएंगे कि x को हटाएं? y को हटाते हैं। तो y का दोनों कोफिशिएंट को चेक करो। एक है इसका कोफिशिएंट है 4, एक का कोफिशिएंट है 2। एक का कोफिशिएंट है 4, एक का कोफिशिएंट है 2, दोनों का एलसीएम ले लो। 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 4। मतलब दोनों को 4 बनाने का कोशिश करना है। इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 से। और इसको 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को 2 से और 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सारे को तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और इस पूरे को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बनेगा बताना। 2x इंटू 2 4x, माइनस 2y इंटू 2 माइनस 4y, और 2 इंटू 2 4। अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का भी तरीका दो है। अगर देख लेना है जिस दोनों को हम लोग सेम किए हैं, जिस दोनों को हम लोग सेम किए हैं वो लोग ऑपोजिट अगर साइन में है तो डायरेक्टली प्लस कर दो। मतलब 3x प्लस 4x 7x, 4i 4y कट गया, और इधर 10 प्लस 4 14। अगर ये लोग दोनों ऐसा होता कि इधर प्लस लिखा रहता तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देते? माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट। मतलब इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। फिर 3x माइनस 4x करते, माइनस 6 होता, फिर ये दोनों कटता, फिर 10 माइनस 4 यहाँ पे 6 लिखा होता।
बात समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3x + 4x 7x, 4y कट गया, 10 + 4 14 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 7, मतलब x आ गया मेरे पास 2। अभी x का वैल्यू जो 2 है, 2 आया है, उसको पुट करेंगे इनिशियल इक्वेशंस में। जो टेम्पर्ड इक्वेशन है, ऑल्टर्ड इक्वेशन है, उस पर पुट नहीं करना कभी। किस में पुट करना, इनिशियल इक्वेशन में से किसी भी एक में, जिसमें तुम्हारा मन हो, पहला वाला या दूसरा वाला, किस में मन है तुम लोग, दूसरा वाला। तो इक्वेशन x का वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, फिर करते हैं 2x - 2y = 2। 2x की जगह में क्या लिख देंगे इस बार, 2 - 2y = 2, 2 2 ज़ा 4 - 2y = 2, 4 यहाँ पे लिख दिए, इस +2 को इधर लेके आएंगे तो -2 और -2y को उधर लेके जाएंगे तो 2y, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 हो जाएगा और इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो 2 इधर इंटू है, इधर आएगा डिवाइड, इक्वल टू y, कट गया कितने बार में, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, मतलब मेरे पास वैल्यूज आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इसमें किसी की जगह में किसी को रिप्लेस किया क्या, नहीं, हम लोग सिंपली खाली क्या कर दिए, y को एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है। अब पूरा तुम चैप्टर बना सकते हो, होमवर्क कितना मिलेगा वो बताओ, कितना देना चाहिए। पास ओल्ड बुक है, वो लोग फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज करना, उसका डाउट लेंगे। जिसके पास न्यू बुक है वो लोग बस 3.1 ही करना, पहला एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि वो लोग में ज़्यादा क्वेश्चन है। 3.1